सवाल है, एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इज ऑब्जर्व टू बी एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम अ मार्क पॉइंट इनिशियली। अच्छा भाई, कुछ ओरिजिन होगा, ठीक है, कुछ ओरिजिन होगा इनिशियली। उस पार्टिकल को कहाँ पर लोकेट किया गया? ए दूरी पर लोकेट किया गया, ठीक है, फ्रॉम मार्क पॉइंट इनिशियली एट डिस्टेंस बी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ एन सेकेंड्स। अरे ये भी अलजबरा है रे, अलजबरा है ये जोरदार है। ये t बराबर 0 पर हो गया, मार्क करते जा, लिखते जा और सवाल सॉल्व करते जा। ये सब किस टाइप के सवाल हैं? घिसत जात उस टाइप का, है ना, पेन घसने वाले सवाल है, घसू सवाल है ये। अच्छा, कहाँ पर उसको मिला? वो डिस्टेंस b पर तुम मिल रहे हो, कहाँ पर? एट टाइम t बराबर n, ठीक है। इस इंस्टेंट को मैंने t बराबर 0 लिया है। इनिशियल मोमेंट पर वो कहाँ पर है? इनिशियल मोमेंट पर वो दे रखा ना, इनिशियली, है ना, एट अ डिस्टेंस a, ठीक है क्या, फ्रॉम अ मार्क पॉइंट। मार्क पॉइंट मतलब क्या? ओरिजिन उठा लो, ये अपना हो गया मार्क पॉइंट, समझे क्या, ठीक है, ऐसा। तो इसके बाद देखते हैं और क्या बोल रहे हैं सवाल में ये साहब, ठीक है क्या। टू बी एट अ डिस्टेंस c आफ्टर 2n सेकेंड्स। ओके यार, ये तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा मेरे को ऐसा कुछ भारी। ये यहाँ से c दूरी पर तुम्हारा कहाँ पर, कौन से टाइम पर है? 2n, 2n सेकेंड्स के बाद t बराबर 2n पर वो पार्टिकल c दूरी पर है। ओ माय गॉड। और 3n दूरी पर है d, d दूरी पर वो कहाँ पर है? t बराबर 3n पर है, ऐसा। तो चलो भाई, e भी है क्या? हाँ चलो, e नहीं है। प्रूव दैट इफ द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, डी ए बी सी में रिलेशनशिप निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है क्या। तुम्हें ये रिलेशनशिप प्रूव करना है पहले तो, ये एक रिलेशनशिप अपने को साबित करना है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इतना, समझे। एक्सेलरेशन इतना होगा, ये भी साबित करना है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है। तो एक्सेलरेशन के लिए अपन कैपिटल ए यूज करेंगे, ठीक है ना, ए ऑलरेडी इस्तेमाल किया होगा ना। यार क्या बताऊं अब इसमें मैं है इसे क्या बताऊं मैं। देख, इस सवाल को ऐसे टैकल कर। अच्छा, तू इसको फिर पता नहीं क्या कर रहा है। देख, t बराबर 0 से t बराबर n तक वो कितना दूरी चला? देख, b माइनस ए चला, चला नहीं चला? तो पहली इक्वेशन क्या ठोक डाल, b माइनस ए, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? इनिशियली वो वहां पर है और कुछ वेलोसिटी वगैरह दे नहीं रखी, तो मेरे को कितना कर लूंगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब t कितना दे रखा मेरे को? n, n स्क्वायर, समझ गया। ये हो गई इक्वेशन 1। अब समझ गया क्या इक्वेशन कैसे लिखनी है? अब तो कर लेगा मेरे ख्याल में, हाँ सर। है ना। अब तो बहुत ही मक्खन है, पर रुक जा मैं कर लेता हूँ। सर ये हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा। तो इनिशियल वेलोसिटी सालों कहीं दे तो नहीं रखी उसकी। रुको, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व टू बी एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम अ मार्क पॉइंट इनिशियली। सालो इनिशियल वेलोसिटी अगर दे रखी होगी तो बर्बाद हो जाएंगे अपन, हैं? इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं है कहीं सालों उसकी। अब पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व टू बी एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम अ मार्क पॉइंट इनिशियली एट डिस्टेंस ई इतना इतना। एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी सालो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कुछ दिया नहीं है, हैं? यार ये सब यार फिर प्रॉब्लम में साला फिर अपन सोचते रह जाएंगे। उसको देना चाहिए यार। देखो क्या लिखा है, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अबे ऑलरेडी मूव कर रहा है सालो वो, समझे क्या, ऑलरेडी मूव कर रहा है। पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व्ड टू बी एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम अ मार्क पॉइंट इनिशियली। मूव कर रहा है वो ऑलरेडी, समझे, मूव कर रहा है वो, ठीक है क्या। इसीलिए मेरे को ठनका वो जब मैंने लिखा ना, इसीलिए मेरे को ठनका वो यहाँ पर मूव कर रहा है वो। अभी पूरा का सॉल्व कर दिया रहता ना u बराबर 0 लेके, पूरा कांड मच गया रहता गंदा। समझ रहे हो मेरी बात, पूरा गंदा कांड मच गया रहता। खैर, तो पार्टिकल मूविंग, ठीक है, इनिशियली मूविंग है, ये अपने को थोड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है क्या। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, u इज नॉट इक्वल टू 0। सावधान, सावधान इंडिया, है कि बिवेयर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है साले की, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं अपन। इसको क्या लिख लोगे, यहाँ पर कर लेना यू एन, समझेगा, ऐसा कर लेना इसको। ये हो गया इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 के लिए कैसे करोगे? देखो कैसे लिख लेंगे अपन इसको, देखो यहाँ पर 2n है, 3n है, ठीक है क्या। तो c और b के साथ जो नाता रिश्ता है, तुम ऐसा करो,
इनिशियल वेलोसिटी तो अपन ने t इक्वल टू 0 वाली ये वाली मानी ना, तो सब अपने को इसी के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो वो जो दूरी ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, c माइनस ये वाली दूरी कितनी है अपने पास, a है, ठीक है। तो 2n सेकेंड्स में वो कितनी दूरी ट्रैवल कर रहा है, t इक्वल टू 0 वाला तो मोमेंट अपना ये है ना, ठीक है। तो ये वाली दूरी हो जाएगी c माइनस a, समझ गए, ऐसा क्लियर है बात। t इक्वल टू 0 वाला अपना जो वेलोसिटी है यहाँ पर कितनी है, u है, समझ लिए। तो c माइनस a दूरी साहब ट्रैवल कर रहे हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ऐसा ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2, समझ रहे बात, ऐसा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, सब t इक्वल टू 0 से ही मैं मेजर कर रहा हूँ, इनिशियल मोमेंट पर वेलोसिटी अपने ने u ली है, समझे, ऐसा। अब वही सेम काम इधर देखो, d माइनस a दूरी वो कितनी देर में ट्रैवल कर रहा है, 3n सेकंड्स में ट्रैवल कर रहा है, समझे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, u है, तो बस यही गेम खेलना था और कुछ नहीं है। d माइनस a तुम्हारे पास कितना है, u टाइम्स 3n प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ठीक है बात, ऐसा। तो इसको un प्लस इसको ऐसा लिख लो, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। अब इन 3 इक्वेशंस के साथ अपने को रायता बनाना है बढ़िया तरीके से। क्या क्या एलिमिनेट करना है अपने को, u एलिमिनेट करना है सबसे पहले तो, है नहीं, u एलिमिनेट करना है। तो कोई भी दो को सब्ट्रैक्ट करो और क्या, इसको एक काम करो, 2un है ना, 2un, इसको 1 को कैसा मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, ऐसा कर लो इसको। अलजेब्रा है और कुछ नहीं करना है, ठीक है क्या, इसको ऐसा कर लो 2 टाइम्स 1, ऐसा अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना, रीड कर पा रहे हो, इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1, ऐसा ऐसा करो। एलएचएस क्या फूटेगा देखो, एलएचएस क्या आएगा बे, 2 माइनस इक्वेशन 1 का डबल, b माइनस a का डबल, ऐसा, क्या बोलते हैं। अच्छा ये सवाल वैसे मैं बताऊं तुमको, 9th का सिलेबस के अलावा तो इसमें कुछ है नहीं, बताओ मेरे को कुछ है 9th के सिलेबस के अलावा इसमें, तो जो एक्चुअल में फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें 9th के सिलेबस में इस टाइप के सवाल पुटअप किए जाते हैं, अब समझ रहे हो, इस टाइप के सवाल पुटअप किए जाते हैं। अब देखो ये भी सिलेबस का है, 9th के ही सिलेबस का है बिल्कुल, क्या इक्वेशंस ऑफ मोशंस के अलावा मैंने किसी और चीज का इस्तेमाल किया तो बताओ मेरे को, दीज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली, कोई और कंसेप्ट अगर मैंने इसमें लगाया हो तो बताओ मेरे को। तो जो फाउंडेशन कोर्स होता है ना उसमें क्या बोलते हैं, यही चीज इस्तेमाल की जाती है। अब हम लोगों के यहाँ ऐसे 2 लड़के आते हैं वैसे, है ना, उसमें वो दोनों ही लोग एक्चुअल में फाउंडेशन कोर्स के लिए सम अदर इंस्टीट्यूट जाते थे पहले, फिर यहाँ पर एक्चुअल में जब एसोसिएट हुए, क्योंकि स्कूल में कैसे नंबर आने लगे उनके 0 0 0 0, समझ गया, तो वो उसमें एक इंसान के अच्छे आते थे लेकिन उसको आता बेसिक्स कुछ भी नहीं था, स्कूल में नंबर उसके अच्छे आ जाते थे पर आता बेसिक्स कुछ भी नहीं था उसको, ठीक है क्या। तो अब हुआ क्या, लेकिन ऐसे लोग रहते हैं जो लोग 9th में इन सवालों को क्रैक कर रहे हैं, और तुम्हें भी अगर ये सवाल 9th में अगर दिया जाता तो तुम्हारी भी सोच का दायरा एक्चुअल में उसी वक्त बढ़ गया रहता। पर उस वक्त क्या रहता है, एक इंसान को हिस्ट्री रटनी रहती है, दुनिया भर का ताम झाम। अब उसमें भाई अगर मैं ये सब अगर 9th में अगर पुटअप करता तुम्हारे सामने, तो जब तुम्हारे नंबर कैसा अगर मान लेते हैं डिफाइन एवरेज वेलोसिटी में अगर नहीं आते, तो पेरेंट्स तो फिर हम ही लोग को गाली मारते ना फिर, कि भाई ये आप क्या पढ़ा रहे हो करके, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी नहीं आ रही बताओ। जबकि लेकिन होना क्या चाहिए एक्चुअल में, वो हिस्ट्री वाला जो है रटने वाला वो सबको हटा देना चाहिए, बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहिए, कोई मतलब का है नहीं वो सब, है ना। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर एक्चुअल में ध्यान दिया जाना चाहिए, कोडिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। आज की पूरी दुनिया एक्चुअल में किस पर निर्धारित है, किस पर डिपेंडेंट है, कोडिंग पर ही तो है डिपेंडेंट पूरा, सब कुछ अभी एप्स के थ्रू रन हो रहा है या तो वेबसाइट के थ्रू रन हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मशीनरी वगैरह की नीड ही नहीं है हम लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की अभी नीड नहीं है, या फिर समझे क्या, मैकेनिकल इंजीनियर की नीड नहीं है, सिविल इंजीनियर की नीड नहीं है। लेकिन एक सिविल इंजीनियर भी उसी चीज़ों पर तो काम करेगा जो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में बन रहे हैं, वो जैसे फोटोशॉप हो गया, तुम्हारा कोरल हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस वाले लोग ही तो बना रहे हैं कोड लिखकर, उसके जरिए सोचो एक इंसान फिर अपना सिविल इंजीनियर वगैरह काम करता है, ऑटो कैड और वो ऑटोडेस्क वगैरह पता नहीं जो जो है वो सब, ठीक है क्या। तो कोडिंग पर एक्चुअल में अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है
उसमें सोचो उन लोगों ने 6th क्लास से कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया है, और ये कदम कम से कम 10 साल पहले उठा लेना चाहिए था, समझेगा? 10 साल पहले उठा लेना चाहिए था आराम से। कोडिंग एक्चुअल में मैं तो बोलता हूँ जब से इंसान पैदा होता है तब से उसको कोडिंग सिखाई जानी चाहिए। कोडिंग इज वे ऑफ लाइफ, समझेगा? खैर, अगर उसमें मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोडिंग अगर तुम्हें ऐसा जम गया ना, अगर अगर तुम्हारे नेचुरल कैरेक्टर से अगर मैच अगर कर गया कोडिंग, तो उसमें देयर इज नो अपर लिमिट। तुम कितनी भी हाइट अचीव कर सकते हो, ये बात ध्यान रखो, ठीक है? ऊपर जाने की फिर कोई सीमा नहीं है ना। कोडिंग अगर तुमको नेचुरल अगर तुम्हारे कैरेक्टर से अगर मैच अगर कर गया, समझे? जैसे मेरे नेचुरल कैरेक्टर से कैसा ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैच करता है, तो उसमें अगर कोडिंग अगर तुम्हारे नेचुरल कैरेक्टर से अगर मैच अगर कर गया, जैसे मेरे भाई का एकदम जनजना के मैच कर गया, समझेगा? मस्त। तो उसमें फिर स्काई इज द लिमिट, ये ध्यान में रखना, ठीक है? क्या तो आगे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब अलजेब्रा है, घसूंगा मैं, और क्या होगा, ठीक है क्या? तो घसना ही है बस अब, और क्या। 2 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1, ये चीज कितनी हो जाएगी, ठीक है? नहीं तो जो इंसान ये बोल रहा है उसको बोल कि सर के इलस्ट्रेशन मैं तुमको देती हूँ, वो अगर समझ में आते हैं तो फिर देखो उसको, लिंक मैं फॉरवर्ड करती हूँ, तुम उसको देखो, उसके बाद ये सवाल पूछना, ठीक है क्या? हाँ बोल ले, ठीक है क्या? तुमको इलस्ट्रेशन फॉरवर्ड करते हैं। लोग लोग लोग, समझे? अरे लोग मतलब लॉग वाला नहीं, लॉगरिथम वाला, ठीक है? खैर, ठीक है, खैर चलो। हाँ, तो मैं वापस से अपने डिस्कशन पर आता हूँ, ठीक है क्या? यहाँ देखो, जैसे ही तुम ये सबट्रैक्शन करोगे कितना फूटेगा अपने पास? इक्वेशन 2 माइनस, तो इसमें डबल जब हम लोग करेंगे, ठीक है क्या? तो 2un प्लस हाफ ए 2n का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, कितना आ रहा भाई? ट्वाइस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर। अरे यार इसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा मेरे को लगता है, प्लस un, ये आ जाएगा। कितना हो जाता है ये आर एच एस इसका? 2un और 2un तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारे पास। हाफ ए को तुम कॉमन रखो, 4n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, कितना आ जाता है? हाफ ए 3n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ आ रही है अपने पास। तो c माइनस ए, ठीक है, c माइनस ए माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस 2a, ठीक है क्या? ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ए 3n स्क्वायर। इतना आ जाता। तो ये चीज़ आएगी अपने पास c माइनस 2b प्लस a बराबर 3n स्क्वायर बाई सर 2। हाँ बोलो, सर कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ऊपर में हमने 2 को पूरे इक्वेशन से इंटू किया है ना, ठीक है, ओके तो सर वो ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। तो वो ए एन स्क्वायर होगा। अरे यार यहाँ कांड मच गया, ठीक है क्या? थोड़ा सा कांड मच गया यहाँ पर। टू को जब पूरे के साथ जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ ए 4n स्क्वायर होगा, यानी कितना हो गया वो? इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं अपन। एलएचएस तो ठीक है अपना, सर एलएचएस में तो कहीं गड़बड़ नहीं। 2n स्क्वायर है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 4n मतलब 2n स्क्वायर ए माइनस हाफ ऑफ, सॉरी माइनस ए एन स्क्वायर, ये होगा ना, माइनस ए एन स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी अपने पास, है कि नहीं? इसमें कोई लोचा या लफड़ा है तो बताओ मेरे को। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ रहा अपने पास कितना? एन स्क्वायर ए। देखो सालो अगर गलत आया ना बहुत लात खाओगे, बता रहा हूँ मैं, हैं? ये ए एन स्क्वायर, कोई सिली सर मिस्टेक किया तो मेरा बोल दो। 2n स्क्वायर है। 2n स्क्वायर ए आया, तो तो मैंने 4 का। पहले c माइनस ए को पहले सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद उसको 2 टाइम्स के साथ माइनस किया। अबे तो जो मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है सालो, हैं? अभी, पता नहीं। अबे अबे कैसी बातें कर रहे हो सालो? पता नहीं का क्या मतलब है? ये तो तुमने छोड़ दिया मेरे को कि अब आप ही अपना संभालो करके, हैं?
कैलकुलेशन मिस्टेक देखा करो सालो, कंसेंट्रेट करके, समझे क्या? अभी जैसे एक इंसान ने कैसे पकड़ी सिली मिस्टेक, इसका मतलब वो कंसेंट्रेट कर रहा है, ये चीजें मायने रखती है, तुम्हारा कंसेंट्रेशन कितना है, समझे? तो अभी ठीक है मेरे ख्याल में। कनिष्क देख बता अभी और कोई मिस्टेक दिख रही है क्या? नहीं सर। ठीक है, एलएचएस तुम्हारा क्या बनता है फिर? सी माइनस टू बी प्लस ए, और ये चीज आरएचएस तुम्हारा बनेगा एन स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ जाता है तुम्हारा एन स्क्वायर ए ऐसा, तो ये एक हो जाता है अपने पास, ठीक है, ये आ जाता है 4। अच्छा, अब इसके बाद और कैसे तुम क्या उड़ा सकते हो? इसके अलावा और क्या उड़ा सकते हो तुम, कैसे करोगे? इसके अलावा एक काम करो, एक्सेलरेशन अपने को निकालना है, समझ गए? तो एक काम करो, ये इक्वेशन 3 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 1 कर दो, तो उससे अगेन ये वाली चीज कट जाएगी तुम्हारे पास, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, समझेगा? तो 3 टाइम्स थ्री थर्ड इक्वेशन माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 1 करो, ठीक है, ये ऐसा कर लो। इस चीज से क्या आएगा अपने पास, देखो जरा, डी माइनस ए, है ना, डी माइनस ए माइनस 3 टाइम्स कितना, बी माइनस ए, ये चीज हम लोगों को कितना देगी? डी माइनस ए एक्चुअल में है कितना? डी माइनस है अपने पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स कितना, इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं, माइनस 3 टाइम्स बी माइनस ए, कितना है अपने पास बी माइनस ए? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना? ठीक है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे यही चीज है ना अपने पास, हाँ, तो इसको जब सब्ट्रैक्शन मारोगे तो ये तो हट जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, 9 स्क्वायर बाय 2 कैपिटल ए माइनस 3 बाय 2 ए एन स्क्वायर, क्या बोलते हो सालों? अगर गलत हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं एक एक को। यहाँ कितना हो गया, 3 an स्क्वायर ऐसा, और एलएचएस क्या बन रहा है, डी माइनस थ्री बी प्लस 2a, ठीक है, डी माइनस 3b प्लस 2a, इतना बन रहा है अपने पास इक्वेशन नंबर 5, समझ रहे हो? अब इसमें तो साला ये सब कट कुटा के सब मर जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को, है? ठीक है ना, डी माइनस 3b प्लस 2a, ठीक है, ये चीज ठीक बन रही। अच्छा, तो चौथा और पांचवा इक्वेशन अगर अपन देखें, सी माइनस टू बी प्लस ए, ठीक है ना, वो आ रहा है अपने पास कितना, ए एन स्क्वायर, और अभी अभी ताजा ताजा अपने पास निकला है क्या, पांचवा इक्वेशन, ठीक है, ये है चौथा। जैसे ही तुम दोनों को डिवाइड करोगे एक रिलेशनशिप आ जाएगा तुम्हारे पास, समझ रहे? और वो रिलेशनशिप से हम लोग इस चीज को मेरे ख्याल में प्रूव कर लेंगे, डी माइनस ए बराबर 3 टाइम्स सी माइनस बी, ठीक है, देखो कैसे। जैसे तुम ये दोनों को डिवाइड करोगे, है ना, 5/4 अगर तुमने किया तो उस चीज से देखो तुम्हें क्या मिलेगा, 3 इक्वल्स डी माइनस थ्री बी प्लस 2a डिवाइडेड बाय सी माइनस 2b प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 3c माइनस 6b प्लस 3a बराबर डी माइनस 3b प्लस 2a। इसका मतलब 3b इधर हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस 3b, ठीक है क्या? तो कितना हो जाता है ये, that will give you d minus a equals to 3 times c minus b, और यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, समझ गए? यही चीज हम लोगों को साबित भी करनी थी, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है, समझे? यही है ना, c माइनस बी करके, कहाँ गया वो, यही है, देखो एकदम परफेक्ट आया अपना, एकदम परफेक्ट आया। अब अगर मान लेते हैं तुम में से एक इंसान ने अगर मेरी सिली मिस्टेक अगर यहाँ पर अगर नहीं सुधारी होती, ये वाला सिली मिस्टेक अगर किसी ने नहीं सुधारी होती, पूरा मूड बिगड़ गया होता, पूरा मूड, ऐसा लगता है जो भी हम लोग कर रहे हैं पीछे से पूरा उसको चेक करना पड़ेगा। यही दिक्कत होती है सिली मिस्टेक्स की, है ना, यही दिक्कत होती है। यहाँ अगर कनिष्क ने अगर इंटरफेयर अगर नहीं किया होता, अगर नहीं किया होता तो सोचो अभी क्या होता। सवाल में क्या कोई कंसेप्चुअल फ्लॉ है क्या? कुछ नहीं है कंसेप्चुअल फ्लॉ मेरा,
सिली मिस्टेक का अगर हो गई लेकिन तो पूरा रायता फैल गया रहता, समझे? इसलिए एवरीवन हैज टू बी अटेंटिव, ठीक है? क्योंकि सवाल सिर्फ मैं अपने अकेले के लिए थोड़ी सॉल्व कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अगर कुछ सिली मिस्टेक वगैरह हो जाती है, ये सीरियस है, मजाक नहीं, अगर कहीं कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह अगर ऐसी हो जाती है तो उसमें, और ऐसा हर बैच में एक स्टूडेंट जैसा ऐसा जरूर रहता है जो सिली मिस्टेक्स को बड़े ध्यान से देखता है मेरी, है ना? हर बैच में मैं ऐसा लकी रहा हूँ कि हर बैच में ऐसा जरूर हुआ है, एक इंसान सिली मिस्टेक्स को देखने वाला एक ना एक इंसान रहता जरूर है, ठीक है? तुमने भले कैसे भी किया हो, और उसमें सामने वाला कैसे कर रहा है उसमें तुम्हें फॉलो भी करना आना चाहिए, और उसमें अगर कोई सिली मिस्टेक अगर तुम्हें नजर आती है तो उसे तुम्हें पकड़ के बताना भी चाहिए तुरंत। इससे तुम्हारी अटेंटिवनेस का पता चलता है। खैर, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे रे बाबा? कैपिटल ए अगर तुम्हें निकालना है उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? तो अब उसके लिए अपने पास u को अपने को उसको कैसे तुम कर सकते हो, अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है? तो एक काम करो, वो तो अपना पहली ही बार में आ गया था मेरे ख्याल में, एक्सेलरेशन तो ऐसे ही आ जाएगा। ये तो देखो ना, ये तो एक्सेलरेशन ऐसे ही आ गया, देखो जैसे इस इक्वेशन से देखो, यहाँ पर एलएचएस कितना, ये देखो एक्सेलरेशन कितना हो गया, इससे एक्सेलरेशन कितना आ गया, देखो यहाँ से एक्सेलरेशन देखो कितना आ रहा है अपने पास, फ्रॉम 4, ठीक है? एक्सेलरेशन अपन निकाल सकते हैं ना, यहाँ चौथी इक्वेशन से देखो, है ना? फ्रॉम 4 इक्वेशन से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, c माइनस टू बी प्लस ए डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और यही आंसर भी है, एक्सेलरेशन यही तो प्रूव करना है अपने को। ये देखो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, उससे आ जाएगा, c माइनस टू बी प्लस ए अपॉन एन स्क्वायर, यही है देखो, c माइनस टू बी अपॉन c माइनस टू बी प्लस ए अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है क्या? यही आंसर है तुम लोगों का, ठीक है क्या? क्लियर है बात? यही अपना आंसर है। इस सवाल में ऐसा कुछ था नहीं, एलजेब्रा अगेन